समस्त दर्शक श्रद्धालु भारत व विश्व में जहाँ भी कहीं हैं, आप सब के लिए शुभकामनाओं के साथ हरि से सदा प्रेम बने, इन्हीं वाणियों के साथ जय श्री राम कह रहा हूँ। आप सब सदा सकल सुमंगल, आनंद और परमानंद की प्राप्ति करें। अपने आए हुए इस मानव तन को सार्थक करें। तन तो बहुत हैं भाइयों बहनों, पर ये मानव तन बड़ी भाग की बात है, दुर्लभ हैं, क्योंकि झूठे सुख को सुख हैं, मानत हैं मनमोद। और जगत चबेना काल का, कछ मुठी कछ गोद। हे भाइयों बहनों, जीव नाशवान वस्तुओं में सुख को सुख ही समझता हुआ जो नित्य नहीं मिलने वाले उसी में प्रसन्नता मानता है। जगत के लोग तो काल के चबेने हैं, वह किसी को अपनी मुख में लिया है, पकड़कर चबा रहा है, और किसी को गोद में बैठाया है, बैठाकर आतुर है। भाइयों बहनों, जीव को ये समझाए नहीं, मुआ न कहे संदेश। मरा हुआ व्यक्ति क्या संदेश कहेगा? तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। देखिए भाइयों बहनों, जीव शरीर रहते हुए तो कोई यथार्थ ज्ञान की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। इसके मर जाने पर भला कौन उपदेश देने जाएगा, जिसे अपने तन मन की शुद्ध बुद्धि ही नहीं रहती है। ऐसे मूर्ख को मनुष्य कैसे बनाया जा सकता है? या दुनिया में आके छाड़ दे तू ऐठ, लेना हो सो ले ले, उठी जाते हैं पेट। भावार्थ है, इस संसार में आकर के तू सब प्रकार से अधिकार को पाया, पर अभिमान नहीं त्याग पाया। जो कुछ खरीदना हो तो खरीद लो, पर कब खरीदेंगे? जब अभिमान को त्याग लेंगे। नहीं तो सतगुरु रूपी बाजार बंद होने को जा रहा है। हे भाइयों बहनों, आँखी न देखे बाबरा, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उजले भय, अबहू निपट अजान। भाइयों बहनों, भावार्थ है कि जीव ऐसा जो अपने आँखों से नहीं दिखता, वे ज्ञान के वचन भी कभी अपनी कानों से सुनना नहीं चाहता। ये सिर के बाल सफ़ेद हो जाने पर भी अभी संसारी ही बने हुए रहने की कल्पना करता है। जिन घर नौबत बाजती होत छतीसो राग, सो घर भी खाली पड़े बैठन लगते काग। भाइयों बहनों, जिन घरों में नित्य आनंद की, उमंग की, अनुराग की बाजाएं नगाड़े बजाए जाते हैं और छत्तीसों स्वर गूंजते हैं, वे घर भी किसी दिन खाली हो जाते हैं और उनमें कौवे अपना निवास बना लेते हैं। तो पर्दा रहती पद्मनी, करती कुल की कान, घड़ी जो पहुंची काल की छोड़ भई मैदान। भावार्थ, घर की नारी लक्ष्मी जो पर्दे के अंदर स्त्री रहती हैं और कुल की लज्जा का प्रतीक है। मृत्यु की घड़ी आने पर वह भी सभी मर्यादाओं को तोड़कर मैदान शमशान में जाकर लेटती हैं। भाइयों बहनों, तो डर करनी डर परम गुरु, डर पारिस डर सार, डर रहे सो उबरे कबहू न खाई मार। पाप कर्मों से डरते रहते ही कर्तव्य मार्ग पर चलना ही
डर रखने से ही हम और आप श्रेष्ठ गुरु में श्रद्धा बना पाते हैं। इसलिए डर ही करनी है, डर ही परम गुरु हैं, डर ही पारिश पत्थल है। डर से ही भयभीत होकर संसार में जो सावधान होकर चलता है भाइयों बहनों, डर नहीं रखता, उसी का उद्धार असंभव है। और जो डर से चलता है कि मेरे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये ऐसी कोई गलती न हो जाए, उसी मनुष्य का उद्धार संभव होता है। जो असाधारण हो जाता है वह तो वक्त की मार ही खाता रहता है। देखिए भाइयों बहनों, परंतु अंत में जैसे आप सब देखते हैं कि एक पिंजड़े में सुगा को बेड़ करके हम और आप भोजन तो देते हैं, पर वो कितना सुंदर राम सीता आपका नाम भी लेने लगता है। पर वो पढ़ाई पढ़ने से क्या होता है? अरे एक ना एक दिन उस सुगा को भी बिलार पकड़ के खा जाती है। इसलिए पढ़ाई वो सार है जो यहाँ तो आनंद दें, पर अंत में ये जीवात्मा को भी परमानंद में लीन कर लें। इसी वाणी के साथ विश्व का कल्याण हो। वाणी विराम कर रहा हूँ। जय श्री राम।